तो सूर्यकांत जी, आपसे कुछ सवाल है मेरे। एक तो आप एक ऐसी कुर्सी पे बैठे हो जिसकी रेस्पेक्ट करनी होती है, लेकिन आप रेस्पेक्ट के काबिल हो नहीं, निजी रूप से। क्योंकि आपके कुछ ऐसे बयान हैं, वो सीजीआई को शोभा नहीं देते किसी भी तरीके से। आपके हिसाब से जो इस देश के बेरोजगार युवा हैं, वो कॉकरोच हैं। ठीक। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस के इतने बड़े लाठीचार्ज के बाद जब कुछ लोग आपसे मिलने गए, वो शिकायत लेके गए कि दिल्ली पुलिस ने इतना बड़ा लाठीचार्ज करा है, तो आपने साफ साफ कह दी कि मेरे पास समय ही नहीं है। आपके पास ये भी समय नहीं है कि आप दिल्ली पुलिस की वो वीडियोस देख लेना किस तरीके से मार रही है। और दिल्ली पुलिस के एक एसएचओ हैं नवीन राठी, वो रेपिस्ट माइंडसेट के हैं। वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से प्राइवेट पार्ट वगैरह कुछ कुछ से कुछ करने पे लगे पड़े हैं, वो देखने का भी समय नहीं है। आपके पास समय पता हूँ किस चीज़ का है? बैडमिंटन खेलने का। ये तो समय है आपके पास, काम की बातों का समय नहीं है। अब मैं आपको न्यायपालिका के थोड़े से किस्से और बता दूं। पटना हाई कोर्ट के एक जज हैं, पूर्णेंदु सिंह, जस्टिस पूर्णेंदु सिंह। उनका ये फैसला है कि सलवार उतारना रेप की कैटेगरी में नहीं आता है। कैसी मानसिकता के लोग भर रखे हैं न्यायपालिका में। न्यायपालिका पे जनता विश्वास करती है, इतना मानती है कि हाँ हमारे साथ न्याय होगा, लेकिन ऐसी माइंडसेट के लोग भरोगे आप न्यायपालिका में? कुछ तो शर्म करो। एक दूसरा केस बताता। महाराष्ट्र के पुणे शहर में पोर्स कार से एक एक्सीडेंट होता है, जिसके बाद आपकी जो जुडिशरी है वो उस नाबालिग बच्चे को छोड़ देती है, ये कह के 300 शब्दों का निबंध लिखवा के। क्यों? क्योंकि उसका बाप बहुत बड़ा आदमी है। इसी वजह से अगर यही काम गरीब के बच्चे से हो जाता ना, तो उसकी 7 पीढ़ी गुजर जाती। थाने के चक्कर लगाते लगाते, पुलिस को पैसा भरते भरते और कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते उसका जीवन खत्म हो जाता। आने वाली 7 पीढ़ी का उसका केस नहीं बढ़ता। लेकिन भाई, पैसे के सामने दुनिया झुकती है, आपकी न्यायपालिका भी झुक गई। मेरा सवाल आपसे ये है, ऐसा क्यों हो रहा है देश में? जनता रहे ना इस देश में? अधिकार ना है जनता को रहने का, या जनता का देश ना है वो?